गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डे 9 देख रहे हैं। डे 9 में मैं आपको स्क्वायर के बारे में सिखाऊंगा। मैं पहला चीज क्लियर कर दूं, कोई ये सोच रहा होगा कि मैं सिर्फ स्क्वायर का 4 ट्रिक बताऊंगा 4 मिनट में और निकल जाऊंगा, तो वीडियो बंद करके चला जाए। क्योंकि मेरा फिलॉसफी बहुत क्लियर रहता है कि आपको सिर्फ ट्रिक या फिर कोई डेटा आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उस डेटा का एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चंस में कैसे हैं ये भी आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो स्क्वायर तो सिखाऊंगा, साथ साथ में देखो तो मैं मेंस लेवल का सवाल लेकर आया हूं। सीपीओ का एक सवाल, सीजीएल मेंस का एक सवाल, देखो एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल। ज्यादा सवाल नहीं लाया हूं, नहीं तो फिर सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। ये भी सीजीएल 2023 का सवाल। ये कैट का सवाल है, पास्ट में कैट में पूछा गया, आई थिंक बहुत पहले का सवाल है, बहुत लोगों को याद भी होगा इस सवाल का आंसर। तो आज का सेशन कंप्लीटली स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। कल का सेशन जो होगा ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूजेज है, वो अगर मैं बात करूं किस किस चैप्टर में, तो आपको पहले यही बता दूं कि इसका चैप्टर कौन कौन से यूज है। पहला इसका आपका कैलकुलेशन में तो यूज है, छोड़ दो। नंबर सिस्टम में इसका यूज होता है, नंबर सिस्टम में इसका यूज होता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट का यूज आपको सिंप्लीफिकेशन में होता है। इसका यूज ट्रिगोनोमेट्री में होता है। इसका यूज अलजेब्रा में होता है, ज्योमेट्री में होता है, मेंसुरेशन में होता है। उसके बाद मैं अगर बात करूं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एक चैप्टर है सीआई, एक चैप्टर है डिस्काउंट। सीआई एंड डिस्काउंट में डायरेक्ट यूज होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं होता है भाई। एक टॉपर, एक रैंकर का थॉट या फिर उसका पढ़ने का तरीका जो होता है ना, वो काफी अलग होता है। वो कब नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में डाल देगा वही सिखाया है, लेकिन वही जो एक नॉर्मल बच्चा है, एक एवरेज बच्चा है, एक बिलो एवरेज बच्चा है, वो सिर्फ लगेगा अरे यार नंबर सिस्टम का सवाल है ये तो, अरे यार अलजेब्रा का सवाल है तो। नहीं, वो अलजेब्रा का है, उसमें उसका कॉन्सेप्ट डाल के जल्दी से सॉल्व कर दो। वो हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहां पे कैसे यूज करना है उसको आता है, इसी वजह से वो टॉपर है। तो आपको टॉपर बनना है, आपको मनचाहा पोस्ट, मनचाहा रैंक लाना है। 8400 वैकेंसी ऑलरेडी क्लियर हो गया, 23 में भी, 24 में भी इलेक्शन है तो अच्छा वैकेंसी आएगा, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा होगा। जो आप बेसिक चीजें मैं रेगुलर देता था, अब मैं देना बंद कर रहा हूं। आशा करता हूं इतने बड़े आप हो गए हो कि खुद से आप टेबल एक बार लिख लोगे, जहां तक याद करवाया हूं, खुद से स्क्वायर स्क्वायर रूट लिख लोगे, क्यूब क्यूब रूट लिख लोगे, खुद से एक मल्टीप्लीकेशन 5 सॉल्व कर लोगे, खुद से आप डिवीजन सॉल्व कर लोगे, खुद से एडिशन भी सॉल्व आप कर लोगे। इतना तो बच्चे नहीं हो भाई, कर तो लोगे ही। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कल का सेशन होने वाला है। कल का सेशन होगा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर। स्क्वायर रूट में कल का सेशन 2 टाइप का होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। काफी सवाल पूछे गए हाल फिलहाल में, उसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे मैं लेवल भी बढ़ाते जा रहा हूं, चिंता नहीं करो। आज के लिए आप कमेंट करना, डिलीट सर थोड़ा सा डिले हो गया, खुद मेरे देखो डॉक्टर ने चश्मा दे दिया, तो कोई बात नहीं, जीवन है। बुढ़ापे में लगता है, इसके पहले लग गया आंखों में। मेरे घर में मैं ही बचा था, से मेरे भैया भी पहनते हैं, मेरी छोटी बहन भी पहनती है, मेरे पापा मम्मी भी पहनते हैं। अब मैं अकेला बच गया था, तो बोले ऐसे कैसे, तुम भी पहनो, तो मेरे को भी दे दिया, पहनना पड़ेगा। अब देखो आप ये सब चीजें तो आप कर लोगे, बच्चे नहीं हो। सीक्वेंस में आपको वीडियो देखना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लेलिस्ट शेयर करो, एक वीडियो किसी के पास शेयर मत करो, उससे उसका भी बेनिफिट नहीं होगा और आपका भी कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। सीजी 2024 का नया ग्रुप बन चुका है। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट मेरे से पूछना है, मेरे से कोई भी चीजें आपको बात करनी है, किसी भी तरीके का सलाह लेना है, गाइडेंस के रिगार्डिंग, कोई भी रिगार्डिंग, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करिए, व्हाट्सएप। चलो आ जाओ। देखो आपको स्क्वायर तेज निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए,
वो मिनिमम 1 से 25 तक का स्क्वायर। वैसे मैं आपको तो 60 तक रटवा दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं निकालने का तरीका आपको 125 तक या फिर 300 400 किसी का भी निकालना है, निकाल लोगे, सिखा देता हूं। 1 से 25 तक आपको याद होना चाहिए। क्या बोला? 1 से 25 तक याद होना चाहिए। नेक्स्ट, दो चीजें याद रख लो। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है, ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट होता है वो आपका होता है सर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का देखोगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट डाउन इन कॉपी, यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज 0, 1, 4, 5, 6, 9। जैसे ये बोले कि यूनिट डिजिट ये हो सकता है, साथ साथ इससे एक और एस्पेक्ट निकल के आएगा। वो एस्पेक्ट क्या निकल के आएगा कि जो आपका यूनिट डिजिट नॉट पॉसिबल है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट जो नहीं हो सकता है, वो क्या क्या है? 2, 3, 7, 8। मैं सोचा एक 4 लाइन में इंग्लिश बोलूं, लेकिन मेरे मुंह से निकल के नहीं आया कि 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? देखो, तरीका बहुत क्लियर है। 2, 8, 10, 3, 7, 10, बस काम खत्म। ये 10 का पेयर बनता है, ये कभी नहीं हो सकता। एक और स्टेटमेंट याद रखना, इसका यूज भी हम लोग कल सीखेंगे बहुत हाई लेवल पे। मैं आज आपको 2-3 यूज बता दूंगा और कल 2-3 एक्स्ट्रा बता दूंगा, तब जाके ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। आज 2 बताया हूं और एक बताऊंगा 3, और कल 2 बताऊंगा 5, टोटल 5 बताऊंगा, जिससे स्क्वायर रूट भी आप निकालना सीख जाओगे। फिर एक मेथड सिखाऊंगा, किसका? एक मेथड आपको मैं सिखा दूंगा। आपको एक मेथड सिखा दूंगा अप्रोक्सीमेशन का। एसी ऑफ कर दिया, साउंड बहुत ज्यादा बैठ जा रहा होगा, अब थोड़ा ठीक जाएगा। इसके पहले सब बोल रहे हो कितना हवा चल रहा है, बंद कर दिया एसी, कोई बात नहीं। अब देखो आप, एक जो है ना कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज वही होता है जो 1 से लेके 24 तक का स्क्वायर होता है। मतलब अगर किसी भी नंबर का आप, दुनिया में किसी भी नंबर का आप देखोगे कि उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, तो वो ना 1 से लेके 24 तक जितने नंबर है, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, उसी में से कोई ना कोई निकल के आएगा। फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना। दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप खोजोगे तो वो 1 से लेके 24 तक जितने परफेक्ट स्क्वायर है, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है, उसी से निकल के आते हैं। ये 3 चीज अभी ध्यान रखना, कल 2 चीज और सिखाऊंगा। चलो अब मैं सिखाता हूं ना बेस मेथड से जल्दी जल्दी कैसे स्क्वायर निकालें। ये मैं बेसिक चीजें सिखा दिया, 1 से 25 तक आपको याद है, 2-3 चीजें सिखा दिया हूं। मैं एक बार सारा चीज नहीं सिखाया कि पचेगा नहीं। 3 चीजें आज, कल 2 चीजें, 5 चीजें सिखा दूंगा। अगर आपसे कोई बोले कि 101 का स्क्वायर बताओ, 102 का स्क्वायर बताओ, 103 का स्क्वायर बताओ, 104 का स्क्वायर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार। 105 का स्क्वायर बताओ, 106 का क्या होगा, 107 का क्या होगा, 108 का क्या होगा, 109 का क्या होगा, 110 तो बहुत आसान है, लिख लोगे। 111 का क्या होगा, 112 का क्या होगा, बताओ जल्दी। 113 का क्या होगा, 114 का क्या होगा, 115 का क्या होगा, 116 का क्या होगा, 117 का क्या होगा, 118 का क्या होगा, 119 का क्या होगा। इस तरीके से मैं आपको बोलता हूं कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा याद है तो उसका भी यूज आप कर सकते हो। 121 का स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सीआई का सवाल सॉल्व करोगे या फिर एक तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल में भी एक बार पूछा गया है इसके स्क्वायर से। 122 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, 124 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर। तरीका बहुत क्लियर है, मैं आपको एक लाइन में सिखाऊंगा कि 101 100 से कितना ज्यादा है। हम लोग तरीका सीख रहे हैं बेस 100,
101 100 से कितना ज्यादा है सर? 1 ज्यादा है। 101 में 1 जोड़ दो 102, और ये 1 जो ज्यादा है ना उसका स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर 01, लास्ट का 2 डिजिट लेगा वो, 1 का स्क्वायर लास्ट का 2 डिजिट लेगा और जितना ज्यादा है उसमें जोड़ दो। 101 से 100 से 101 कितना ज्यादा है? 1। 101 प्लस 1 मतलब 101 प्लस 1, और यहां पे 2 डिजिट में 1 का स्क्वायर। अगला करो, 102 का स्क्वायर क्या होगा? 102 में 2 जोड़ दो 104, और 2 का स्क्वायर लिख दो 04। 103 में 3 जोड़ दो 106, 3 का स्क्वायर लिख दो। 104 में 4 जोड़ दो 108, 4 का स्क्वायर लिख दो। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। 105 है, 5 ऐड करो तो 110, 5 का स्क्वायर। 106 में 6 ऐड करो, इसमें 6 का स्क्वायर। 107 में 7 ऐड करो, 7 का स्क्वायर। 108 में 8 ऐड करो, 8 का स्क्वायर। 109 में 9 ऐड करो, आपका आ गया 118 81। अब सीआई के सवाल सॉल्व करते होंगे ना, तो कभी आपको पता होगा कि 8% का इंक्रीज, 9% का इंक्रीज, 7% का इंक्रीज, 6% का इंक्रीज, 5% का इंक्रीज का जो अमाउंट आता है यही आता है। अब कोई सोच, किसी को, बहुत सारे लोगों को दिमाग में गया नहीं होगा, ठीक है, चिंता मत करो, जब हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे ना इस सीरीज में, वहां पे आपको समझा दूंगा मैं। बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, भाई आपका है ना सब कुछ क्लियर करेगा। चलो आ जाओ। 111 का स्क्वायर, 111 प्लस 11 122, और सर 121 आ गया, ये क्या गड़बड़ हो गया? गलत है। क्या बोला? लास्ट के 2 डिजिट ही ले सकता है, लास्ट के 2 डिजिट ही ले सकता है। मतलब जब मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो वो 121 का 21 लेगा और 1 बच जाएगा, और 111 में 11 ऐड किया तो 122, इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये 123 बनेगा। फिर से समझाता हूं, समझना। 111 का स्क्वायर में 111 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 11, तो 11 ऐड कर दो 122। 11 का स्क्वायर किया 121, ऐसे होगा। अब ये 1 ऐड कर दो तो 1 2 3 2 1, ठीक है। इसको करोगे 12 का स्क्वायर 144 होता है सर, लेकिन 44 लूंगा, इसका 1 मैं इस पॉकेट में चुरा लूंगा। 112 प्लस 12 124 प्लस 1 जो कि यहां बचा हुआ है तो 125। 113 127 69, 114 129 96, 114 प्लस 14 128, और 1 ऐड कर दिया 129, 14 का स्क्वायर 96 लास्ट में हो गया। 115 का स्क्वायर कितना होगा? 115 15 130 और 2 132 25। लिखो इसको, अब तो खुद से लिखो जल्दी जल्दी। 134 56, 117 का स्क्वायर क्या होगा? 117 प्लस 17 134, 17 का स्क्वायर 289, तो 13629 89। कैसे? तरीका बहुत क्लियर है। 117 में 17 ऐड किया 134, 17 का स्क्वायर 289 होगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 डिजिट लूंगा तो 134 2 36। 118 का स्क्वायर, 118 में 18 जोड़ा 136, और 18 का स्क्वायर 324 होता है तो उसका 3 जोड़ दो। ठीक है, बोलोगे जी सर। 119 और 19 138, और 19 का स्क्वायर 361 जोड़ दिया। 121 21 दूना 42, 142 में क्या करोगे? आप सीधा सीधा सिंपली 4 जोड़ दोगे, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 14641 14641। ये क्या होगा? 122 दूना 44। देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी सिखा रहा हूं। 22 का स्क्वायर 44, अब क्या हुआ? 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो लास्ट का 2 डिजिट 84 हो गया। 122 में 22 जोड़ोगे 144, और 4 उधर वाला तो 148। 123 का स्क्वायर क्या होगा? 23 दूनी 23 का स्क्वायर 529 का 5, 123 में 23 जोड़े 146 और 5 151। 124 का क्या होगा? 24 का स्क्वायर 576, 124 में 24 जोड़ोगे 148 और 5 153, और ये 156 25। ये इतना तेज कैसे लिख दिया सर? अरे ये 25 का क्यूब है, ये 5 टू द पावर 6 है। आप मेरे को, जब मैं प्रिपरेशन करता था यहां तक मेरे को भरबली याद था, इसी वजह से इतना तेज भी लिखता हूं। कोई भी नंबर आता था मैं देख के लिख देता था फटाफट से।
अब मैं आपको बात करूं कि आपके 100 के पीछे आओगे तो क्या करोगे। जब आप 100 के पीछे आओगे तो क्या करोगे। सेम स्टोरी है सर, 100 के पीछे का भी सेम स्टोरी है। अगर मेरे से कोई बोले कि 99 का स्क्वायर बताओ, 98 का स्क्वायर बताओ, 97 का स्क्वायर बताओ, 96 का स्क्वायर बताओ, 95 का स्क्वायर बताओ, 94 का स्क्वायर बताओ, 93 का स्क्वायर बताओ, 92 का स्क्वायर बताओ और 91 का स्क्वायर बताओ। कल को कोई बोल दे 73 का स्क्वायर बताओ, 73, चलो ठीक है, 76 का स्क्वायर बताओ, 73 छोड़ देते हैं, 85 का स्क्वायर बताओ, 87 का स्क्वायर बताओ, 89 का स्क्वायर बताओ, मैं सबका बता दूंगा। चलो निकाल के देखें, ठीक है देखते हैं। 100 से कितना छोटा है सर, एक छोटा है, तो 99 से एक कम कर लो 98, और ये एक छोटा है तो एक का स्क्वायर 01। 100 से कितना छोटा है सर, दो छोटा है, तो दो कम कर लो, 98 से दो कम किया 96 और दो का स्क्वायर 04। 97 से कितना छोटा है सर, तीन छोटा है, तो तीन कम कर लो और तीन का स्क्वायर लिख दो। 96 100 से कितना छोटा है, चार, चार का स्क्वायर 16, इससे चार कम कर लो। 5 का स्क्वायर 25 और 95 से 5 कम कर लो। तरीका तो सीख गया ना, हाँ सर। चलो अगला लिखो, 91 9 से 100 से कितना छोटा है सर, 9, तो 9 का स्क्वायर 81, इससे 9 कम कर लो 82 81। 93 का स्क्वायर 7 छोटा है सर, 7 का स्क्वायर 49, 93 से 7 कम कर लो 86। ठीक है, आ जाओ इधर करते हैं। 87 कितना छोटा है सर, 13 छोटा है, 87 से 13 कम कर लो। 87 से 13 कम किया तो कितना हुआ सर, 74। लेकिन जब 13 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे 69 आएगा, 169 आना चाहिए, हाँ सर। 1 कहां जाएगा, तो 1 जुड़ जाएगा। जब इससे 13 माइनस किए थे तो 87 माइनस 13 74 आया था, एक इसमें ऐड कर दो 7569। 11 का स्क्वायर का 2 डिजिट तो आएगा 21, 121 का 21, एक आपके पास एक्स्ट्रा है। 89 से 11 कम करके एक ऐड कर दो, तो 89 से 11 कम किया तो कितना हुआ 78 और एक ऐड कर दिया 79। तरीका बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है ना। 85 का स्क्वायर करना है, 15 कम कर दो, जब 15 कम किया तो 70 हो गया। अब मैं 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कम किया, क्योंकि 100 से 15 छोटा है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 बच गया 70 और 72। नहीं समझ में, फिर से समझाता हूं। इसका क्या किया, 15 का स्क्वायर लिखा, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, हाँ सर, तो 2 ऊपर रख लिया। 85 से मैं क्या करूंगा, 15 छोटा है, 100 से 85 15 छोटा है, तो 15 पीछे आ जाओ। 15 पीछे आया तो 70 बचा, इसमें 70 में 2 जोड़ दिया, 7225। 76 निकालना था, ये कितना छोटा है सर, 24 छोटा है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 24 का स्क्वायर 576 का 76, अब मैं 5 ऊपर लिख लिया। 76 24 छोटा है, 24 पीछे चले जाओ, तो 6 से 4 गया 2 और 7 से 2 गया 5, 52 और 5 5776 होगा एकदम सर। क्लियर है, बोलोगे एकदम। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें किसी में भी डाउट हुआ होगा। अगर किसी में डाउट हुआ होगा तो एक बार फिर से देखना, मैं थोड़ा तेज सिखाया हूं, मैं पहले से जानता हूं, मैं तेज सिखाया हूं, मैं जल्दी जल्दी सिखाया हूं इतने सारे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार और सिखा देता हूं एक नंबर किसी का। मान लो कल को आपको 131 का स्क्वायर लिखना है, तो क्या करोगे, 100 से कितना जाता है सर, 31, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, तो 61 9 यहां लिख लूंगा, 131 में 31 ऐड कर दूंगा 162, 162 और 9 171 61 आएगा। ठीक है, बोलोगे जी सर 17161। ठीक है, अब मैं आपको ये भी सिखा दूं क्या 50 के आसपास वाले, 100 बेस है तो 50 के आसपास वाले भी सिखा देता हूं। चलो, अगर कल को आपसे कोई पूछे 57 का स्क्वायर क्या है, वैसे आपको याद होगा 64 का स्क्वायर क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए।
मेरे को सारा याद है, 73 का स्क्वायर 5329, 68 का स्क्वायर क्या होगा बताओ। चलो ठीक है, इसका होता है 4096, इसका बताओ क्या होगा, याद करो, नहीं याद होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा। 57 का स्क्वायर एक 50 बेस मान के सॉल्व किया जाता है कि 50 से कितना ज्यादा है और 50 से कितना कम है। जैसे 50 की है तो 50 क्या है, 100 के आधा है, तो उसमें बेस में ना हमेशा आधा कर दो। अब 25 पे हम लोग गेम देखेंगे, सारा चीज 25 पे होगा। 100 से आधा है 50, तो हम लोग 50 को आधा कर देंगे और 25 पर बेस देखेंगे। अगर कोई नंबर 100 से ज्यादा है, मान लो 150 है, तो 100 का कितना टाइम है, 3/2 टाइम्स, तो वहां पे हम लोग उस नंबर को 3/2 टाइम्स देखेंगे। कोई बोले कल को 300 है, तो 100 का 3 गुना है, तो 3 टाइम्स देखेंगे हम लोग। चलो मैं कुछ और एग्जांपल ले लूंगा, थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आराम से मैं सिखा दूंगा। अब देखो क्या है, 57 का स्क्वायर देखना है, 7 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 25 में 7 ऐड कर दो क्योंकि वो 7 ज्यादा था। फिर से एक बार देखना, हैव सम पेशेंस, बिल्कुल घबराया नहीं हूं मैं। 54 का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 और ये 50 से कितना ज्यादा है 4, 25 में 4 ऐड कर दो। एक बार और समझो, 56 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 50 से कितना ज्यादा है सर 6, 25 में 6 ऐड कर दो 30। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर, आगे 1-2 और करा दो। ये क्या है, 14 का स्क्वायर 64, 50 से कितना ज्यादा है 14, 14 का स्क्वायर 196, लेकिन 96 लूंगा, एक मेरा होल्ड हो गया। अब 25 में 25 में 14 ऐड कर दो, 25 10 35 4 39, 4096। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि 4 टू द पावर 6 भी लिखा जा सकता है, समझ गए ना, 8 टू द पावर 4 भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और भी एक तरीके से इसको लिखा जा सकता है, वो है 2 टू द पावर 12। ये लिख लेना, काम करेगा आगे। कल के पेपर में एक सवाल आया था जो मैं बताया था, वहीं से बच्चा कमेंट कर गया था, कोई परीक्षा था ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें सीधा सीधा सवाल आया था जो मैं डेटा लास्ट क्लास में किसी क्लास में सिखाया था। 67 का स्क्वायर क्या करोगे, 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर सर 289 होता है, तो मैं 89 लिख लिया, 2 होल्ड कर दिया। 67 कितना ज्यादा है 50 से 17, 25 में 17 ऐड किया तो 25 और 17 क्या होता है 42, और 2 यहां से उठ गया था 44। 72 का स्क्वायर सर 22 ज्यादा है 50 से, 22 का स्क्वायर क्या होगा 484, 4 बच गया था, 25 में 22 जोड़ दो और 4 जोड़ दो, 25 प्लस 22 47 प्लस 4 51। 68 का स्क्वायर 18 ज्यादा है 24, और 50 में 18 जोड़े तो 25 में 18 जोड़ दो क्योंकि आधा में 18 जोड़ना है, 25 कितना होगा 43, यहां कितना बच गया 3 46। इसको कमेंट करके बताना क्या आएगा, और 73 से एक ट्रिपलेट भी बनता है, वो भी बताना क्या होगा। चलो मैं बता देता हूं एक चीज और, वैसे मोड नहीं था फिर भी बता देता हूं। कल को अगर बेस चेंज हो जाए, बेस चेंज होने का मतलब क्या है सर, बेस चेंज होने का मतलब बहुत ही क्लियर है कि अगर मैं बोल दूं कि 205 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 209 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 213 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। चलो एक और ले लेता हूं, 322 का स्क्वायर, पेपर में एक सवाल आया है इस 322 के स्क्वायर से, जाओगे सीजीएल 2023 प्री का सवाल सॉल्व करोगे एल्जेब्रा का, तो आपको एक जगह 322 का स्क्वायर निकालना पड़ जाएगा। मैं सॉल्व किया हूं पेपर, मेरे को आता है, मेरे को याद है। अगर कल को कोई बोल दे 527 का स्क्वायर बताओ, कल को कोई बोल दे 635 का 619 का स्क्वायर बताओ, तरीका वही है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो 205 का स्क्वायर बोला है, 200 से कितना ज्यादा है सर 5 ज्यादा है, तो पहला काम क्या करना है 5 का स्क्वायर 25 लिख लेना है, 2 डिजिट ये लेगा। अब 200 से 5 ज्यादा है तो 200 प्लस 5 210, ये करके छोड़ दोगे गलती हो जाएगा। हम लोग कर क्या रहे थे, जैसे ही 50 आ रहा था तो हम लोग आधा कर रहे थे क्योंकि वो 100 का आधा था, तो जैसे 200 आया
200 को बेस लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का 2 गुना है तो 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। फिर से बताऊं, हम लोग 100 के टाइम पे क्या कर रहे थे, 100 के टाइम पे क्या कर रहे थे, सिंपली 100 से कम था तो उस नंबर को लेके लिखते रहते, क्योंकि वहां पे आसान भाषा में ना जो नंबर था वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन जैसे ही 50 का खेल आया, हम लोग उसको आधा कर दे रहे थे, हर बार उसको उसी टाइम आधा कर रहे थे, बेस जो था बेस को आधा कर रहे थे। तो 50 आया तो जैसे ये 50 से 17 ज्यादा है तो मैं 50 को आधा करके 25 लिख दिया अपने हिसाब से, और 25 से मैं उतना आगे जाऊंगा। उसी तरीके से जैसे ही 200 आया तो आपके सामने पहला काम यह है कि उसको उसी टाइम उतना आगे चले जाओ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो उसी टाइम, उसके बाद आगे कुछ भी सोचना है। फिर से बताऊं कि समझ में आ गया? नहीं सर समझ में आ गया। चलो मैं एक बेसिक सा तुमको नंबर निकाल के दिखाता हूं। अगर मैं से कोई बोले 201 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे? बहुत सारे ट्रिक है, मैं प्योर बेसिक से सिखा रहा हूं। 1 एकम 1, अब भाई मेरे को गुणा भूल गया हूं, 1 एकम 1, 0 एकम 0, अरे यार ऐसे करूंगा मर जाऊंगा। 201 गुणे 201 करना है। मैं क्या किया, एक बार 200 से गुणा कर देता हूं, 2 दूना 4, 0 0, 2 एकम 2 और प्लस 201, तो कितना आया 40401। अभी आया, अगर मैं ये देखूं तो यहां पे 210 25 है, यहां पे 201 का स्क्वायर 40401 है। चलिए तो गड़बड़ हो गया यार, आप बोल रहे थे यहां तो 205 का स्क्वायर छोटा हो गया 201 का स्क्वायर से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना बेस 100 लोगे तो वो 2 गुना हो जाएगा। अभी 201 200 से कितना ज्यादा है सर? 1 ज्यादा है ना? हाँ, तो 201 में 1 ऐड किया 202, और 202 को उसी टाइम 2 गुना कर दो 2 से, तो ये क्या हुआ 404, और 1 का स्क्वायर 01। समझ में आ गया? 200 है तो 2 गुना कर दो। एक और लेता हूं, अगर मेरे को 202 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करूंगा? 2 का स्क्वायर 04 तो सिंपल है, लेकिन 202 में 2 जोड़ा 204, उसी टाइम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 204 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 40804। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये 205 प्लस 5 210 तो था, लेकिन इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 420। ठीक है, बोलोगे एकदम ठीक है सर। इसको करना है 209 और 9, 218 में 2 गुना करो 436 81। कल को आपसे कोई पूछ दे 217 का स्क्वायर बताओ तो क्या करोगे? 17 का स्क्वायर सर 89 होता है, हाँ 289 होता है, 89 लिख लिया। 217 प्लस 17 234, 234 को 2 गुना किया 468, 468 में 2 जोड़ा 470। ठीक है, ठीक है। चलो एक और निकाल लो, 223 का स्क्वायर बताओ। भाई इधर से मैं गंदा लिखता हूं, इधर से मैं अच्छा लिखता हूं, इधर से लिखता हूं। 223 का स्क्वायर क्या होगा? 223 से कितना ज्यादा है सर? 23। 223 प्लस 23 246। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा भाई? 2 छक्के 12, 24 दूना 48 49, 492। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, और यहां 492 ऐड कर दो। ठीक है, अब 492 प्लस 5 497 29। इसको निकालना है 213 का स्क्वायर। 213 प्लस 13 226, 226 का 2 गुना 452, 452 में 1 जोड़ दिया 453 और 69 एंड में। 322 का स्क्वायर निकालना है, अब 3 आ गया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा कहानी। 322 प्लस 22 344, और 344 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 दिया 132, 3 दिया 9 1 10, तो 10। भाई गलती जोड़ दूंगा क्या? 344 गुणे 3 करो, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 3 9 1 10, सही तो लिखा था 1032। 1032 और 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484, 484, 103684। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। 527 का करना है, कर दोगे ना सिंपल। 527 में 27 ऐड किए 554। इतना हाई लेवल पूछेगा नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है। ये सवाल पूछ लिया था इस बार, क्या पता पूछ ले, चरसी हो
गांजा मार के क्लास बना रहा हो, बीवी से झगड़ा करके क्लास बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो एक दो बार सीख लेते हैं, बहुत रेयर एप्लीकेशन होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जब एप्लीकेशन होगा लगा देंगे। कोई हर्जा थोड़ी है कि ज्यादा खा लूंगा तो अपच हो जाएगा, खाना थोड़ी है, पढ़ाई है, पढ़ लोगे तो फायदा ही करेगा। 527 में 27 ऐड किया कितना हुआ? 554। सिंपल, 554 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौ के 20, 5 5 से 25 और 2 27, 5 5 से 25 और 2 27, 27 से 70 तक ठीक है जी सर। अब क्या करो, 27 का स्क्वायर क्या होता है सर? 27 का स्क्वायर 729 होता है। इधर लिख दो, कितना होता रहा? 27779। 619 है तो 6 बेस है, कुछ नहीं करूंगा, 619 में 19 जोड़ूंगा 638, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 61 और 3 जोड़ो, किस में रखोगे? 6 8 48 की 8, 4 बचा, 6 3 18 4 22 की, 2 हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, हम लोग गांव में पढ़ते हैं, जो पढ़ता होगा उसको पता होगा। 6 6 36 और 2 38। अब मैं जोड़ दूं अगर तो क्या आएगा? 8 3 11, 2 1 3, 3 8 3 1 6 1। मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा, मुझे लगता है मैं पूरा सारा चीज सिखा दिया, इससे हाई लेवल आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है। चलो मैं एक छोटा सा सवाल आपको देता हूं। पहला सवाल ये आ गया, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर बी एडेड टू 8212। देखो दो तरीके से सॉल्व होगा, मैं एक तरीका सिखाऊंगा बेसिक अप्रोच और एक तरीका सिखाऊंगा रैंकर्स अप्रोच, कि एक रैंकर एक टॉपर किस थॉट से करेगा, दोनों समझना। एक बच्चू लोग क्या करेंगे, एकदम जो प्योर बच्चू होंगे, जो सिर्फ स्टार के पीछे भागते होंगे, जिनको मैथ्स का समझ नहीं होगा, वो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, 8212 का सर मैं ऐसे निकाल लेता हूं वर्गमूल और देखता हूं क्या आ सकता है। 9 का स्क्वायर 9 9 18 81, 1 बचा 112, क्या ले लूं कि खत्म हो जाए? तो 1 ले लेता हूं सर, खत्म हो जाएगा। तो 181 मतलब 11 से 2 गया 9 और 7 से 1 गया 6, 69 ऐड करूंगा उत्तर आ जाएगा। यह है प्योर बच्चू अप्रोच, जो कि आपको नहीं करना है। ये नहीं करना है। फर्जी वाला 1 मिनट का रील्स देख के जिंदगी बर्बाद मत करो। रील्स में भी अगर कुछ ज्ञान मिल रहा है ना, जो एग्जाम में अप्लाई हो जाएगा, तो ही करो। अब देखो दूसरा तरीका है एक, कि मैं सर अप्रोक्स लगाऊंगा कि 8212 के आगे कौन सा नंबर का स्क्वायर होगा। 90 का स्क्वायर 8100 होता है, 91 का स्क्वायर निकाल दिया 8281। सर उससे जस्ट बड़ा नंबर 8281 है, घटा दो, खेला खत्म। क्या हुआ? मैं बोला 8212 से जस्ट बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है? 90 का स्क्वायर सर होता है 8100, 8100, 91 का स्क्वायर देखा, उससे बड़ा आ गया, खेला खत्म। क्योंकि 91 का स्क्वायर तो हमें निकालने आता है। लेकिन एक और अप्रोच आएगा, सर अब क्या इसको भी बता दिए, इससे हल्का भी आ जाएगा क्या? हाँ, अगर मैं मान लिया कि आप भूल गए हो, अगर आप भूल गए हो स्क्वायर निकालना, सर मैं तो भूला गया, जो आप सिखाए थे वहीं तक याद था, उसके बाद तो मैं नाश्ते में खा गया। तो अगला तरीका देखो, क्या सिखाए थे एक बात, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इंड जो करेगा वो 0 1 4 5 6 9 करेगा, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इंड नहीं करेगा 2 3 7 8। अब देखो 8212 में अगर मैं 23 ऐड कर दूं, 23 12 35, सर 5 से तो इंड कर सकता है, हो सकता है। 12 12 24, मतलब क्या कर रहा हूं देखो, अब ध्यान से देखो, 8212 प्लस 123 किया, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करके देखा, 3 2 5, सर 5 तो यूनिट डिजिट आ सकता है, ठीक है। 2 और 2 4 यूनिट डिजिट आ सकता है सर, 4 और 2 6 यूनिट डिजिट आ सकता है सर, 9 और 2 11 यूनिट डिजिट आ सकता है सर। 1 यूनिट डिजिट से गेम नहीं बचा, हम लोग एक स्टेप अहेड जाएंगे, लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट देखा,
23 प्लस 12 35। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इंड 35 से करता है क्या? नो सर। चेक कर लो ना। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो हम पे मत करो विश्वास, खाली विश्वास करो रील्स वालों पे, फिर जीवन बर्बाद करो। देखो अब देखो क्या है, देखो कहीं 35 खोज के दिखाओ किसी भी नंबर के एंड में 2 डिजिट, मिला? नहीं मिला ना, बोले थे मजाक कर रहे थे क्या? चलो आ जाओ। अब मैं अगला बोला, अगर मैं 12 में 12 ऐड करूं 24 2 डिजिट आ सकता है क्या? हाँ सर। अगर 69 में 12 ऐड करूं तो 81 यूनिट डिजिट आ सकता है क्या? हाँ सर। 54 में 12 ऐड करूं 54 + 64 2 66 आ सकता है क्या? नो सर। तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हम लोग काट सकते थे, देखते ही कि वो लास्ट 2 डिजिट नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं चाहता तो मैं कुछ नहीं करता, बारी बारी से ऐड करके देख लेता कौन सा स्क्वायर आएगा। मतलब वो भी कॉन्सेप्ट आप हायर लेवल पे लगाओगे। अभी मैं उसका बेसिक एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि लास्ट के 2 डिजिट को भी ऐड करके 2 डिजिट को भी चेक करके सवाल सॉल्व होता है। इसका जो लास्ट का 2 डिजिट वाला है, कल के क्लास में उसका एप्लीकेशन हायर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं सिर्फ उसको ध्यान दिला दिया कि उसका भी यूज होता है। यहां पे सॉल्व तो आप बेसिक से ही कर लिए थे कि 91 का स्क्वायर का नियरेस्ट कौन है, या फिर एक तरीका था कि अब चेक कर लो कि इसमें ये ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो ये उत्तर होगा। अगर इसमें पहले ऐड कर लिए कि 82 12 में मैं 12 ऐड कर लिया, सर मेरे को याद है ये कोई 83 से 24 नहीं बनता है, तो फिर वो उत्तर होगा। किसी एक को फेल प्रूफ कर दो, एक उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना? बोलोगे क्लियर है सर। अब आ जाओ आगे चलते हैं। एक सवाल मेंस का है कि लेट x be the लिस्ट नंबर which subtracted from 104024 gives a perfect square number। जिसको याद होगा तो बोलेगा 104 तो सर आता है 102 के स्क्वायर में, और 102 का स्क्वायर होता क्या है? 10404। 20 कम करना पड़ेगा, इससे मेरे को 20 कम करना पड़ेगा। सिंपल सा सवाल है। सवाल बोला गया था कि x सबसे छोटा नंबर क्या है जो 10424 से कम किया जाए जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। फिर उसके बाद बोला गया कि लिस्ट नंबर बताओ जिसमें x मल्टीप्लाई किया जाए, which x should be multiplied to get a perfect square। अब उस नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x में कौन से नंबर को, क्यों परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 20 में क्या मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 20 या 60 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं सर, नहीं है। 60 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 20 से 120 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं सर। 20 × 6 120 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 20 × 5 100 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? जी सर। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 20 × 2 भी तो नहीं है, 20 दूना 40। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ो। एक सवाल है कि x + 1/x अगर 10 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा। पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर आपको x + 1/x k गिवन है तो x² + 1/x² जो आता है ना, वो आता है k² - 2। और अगर आपसे x⁴ + 1/x⁴ पूछ लिया जाए तो आप करोगे क्या? आप करोगे k² - 2 का होल स्क्वायर -2। अब मैं करना शुरू करूं? हाँ सर, करना शुरू करूं। x + 1/x k के जगह पे 10 है तो x² + 1/x² क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 से दोगे 98। इसका स्क्वायर क्या होगा? 98 का स्क्वायर -2। सर मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, उत्तर भी टिक कर दूंगा। एग्जामिनर तो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 की 4 और -2, 4 से दोगे 2। यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में 2 था। लेकिन आपको मैं क्या बोला? निकालने याद रखो। कल को कुछ नहीं करेगा, चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 कर देगा तो आपकी हड़बड़ाहट हो सकती है, परेशान हो सकते हो। तो घबराहट ना हो, परेशान ना हो, तो निकालने भी देना चाहिए। 98 100 से कितना कम है? 2। 9604 घटा दिया, 9602 आंसर हो गया। एकदम क्लियर होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे आओ, चलो करो। एक सवाल और मैं लिख देता हूं जो आया हुआ है पेपर का। आप जाके चेक करोगे सीजे 2023 प्री का पेपर तो ये मिल जाएगा।
इसको आप लोग कमेंट करके उत्तर बताना। कल ही मैं सॉल्व कराया था, कल ही मैं बैठ के सॉल्व कर रहा था। जब मैं घर से आया तो पहले पढ़ रहा था, तो मैं देखा कि ये सवाल मिला। बोले चलो परफेक्ट स्क्वायर में थोड़ा हाई लेवल तक सिखा दूंगा, क्योंकि पेपर में पूछा जा रहा है। वैसे मैं इतना हाई लेवल तो मैं पेड में भी नहीं पढ़ाया था। मैं बोला कि पूछता ही नहीं है, 125 तक पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। लेकिन अभी देखा 322 वगैरह का कभी कभी रेयर पूछ ले रहा है, तो सीख लो, अगर आ जाएगा तो निकाल लोगे वहां पे भी। अब आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, इसको आप निकाल के उत्तर कमेंट में बताना क्या आएगा। क्या आपको पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x k है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होता है ना, वो k क्यूब -3k होता है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो k इंटू के स्क्वायर -3 होता है। इट मीन्स वो k का मल्टीपल होता है, इट मीन्स वो k का मल्टीपल होता है। अब मेरे को y - 1/y तो मिल गया था, हाँ सर। इससे अगर मैं निकालूं कि y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या होगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बोले कि y - 1/y k है, तो आप बोलोगे कि y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर जो होता है ना सर, वो होता है k स्क्वायर प्लस का 2। अब ये 4 है, तो 4 चौका 16 और 2 18 होगा। ये 4 का स्क्वायर 16 2 18। हाँ, अब मैं यहां से सीधे y⁴ पे मूव कर जाओ। कैसे जंप करोगे, मैं इसको लगा दिया कि जो y स्क्वायर है वो x की तरह ट्रीट कर दूंगा, और जो y⁴ है उसको x क्यूब की तरह ट्रीट कर दूंगा। मतलब x प्लस 1/x पता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है। नंबर जो आएगा क्या होगा, 18 का क्यूब -3 इंटू 18। जो भी नंबर आएगा 18 का मल्टीपल आएगा, जी सर। 18 का मल्टीपल होने का मतलब है 9 का मल्टीपल होगा, जी सर। चेक करो, 5 7 12 4 16 7 23 खत्म, 6 4 10 खत्म, 7 5 12 6 18 खत्म, 7 5 12 8 20 7 27। एक ही नंबर है 9 का मल्टीपल, सॉल्व नहीं करना था। देखो दो चीजें होती है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। एक होता है कैलकुलेशन करना, एक होता है कैलकुलेशन से बचना। आपको दोनों आना चाहिए, आपको उससे बचने भी आना चाहिए, आपको उसे करने भी आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ करने आता है तो भी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ बचने आता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको जैसे सामने आएगा तो आप बच के डर जाओगे। तो यहां में क्या सीखा है, बचने। अब यहां पे यूज तो करेंगे ही अगर करना पड़े तो। 18 का क्यूब -3 इंटू 18। अगर आपको 18 का क्यूब याद है 5832 होता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया सवाल। घटा दोगे, 12 से 4 गया 8, एक ही यूनिट डिजिट था। अगर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, 18 का स्क्वायर 324 -3 करके करोगे, ठीक है। हाँ, इसको करके बताना क्या आएगा। ये सवाल जो आता है ना, इसका ऑप्शन में बहुत डिफिकल्ट था। ऑप्शन में यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं हो रहा था। मेरे पास सवाल है नहीं तो मैं उसको लिख देता हूं। तो सिर्फ मेरे को डेटा याद है। ऑप्शन भी इतना डिफिकल्ट था ना कि लास्ट में सबके आई थिंक 82 ऐसे कुछ आ रहे थे, सबके 82 लास्ट में थे। कोई सॉल्व नहीं हो रहा था ऑप्शन से, पूरा डिटेल सॉल्यूशन करना पड़ रहा था। तो इसका आपका कमेंट में उत्तर आना चाहिए। एक सवाल और है, इसको मैं ना तेजी से सॉल्व कर देता हूं, कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता हूं, ज्यादा सिखा देता हूं भाई, नहीं तो बोलोगे सिखाया नहीं मास्टर। देखो क्या बोला है कि 4 डिजिट नंबर है AABB। कभी भी आपको रिपीटेशन का नंबर मिले 4 डिजिट का, तो पहले आप याद रख लो कि सिर्फ एक ही पॉसिबल नंबर है 2 डिजिट का, जिसका स्क्वायर में ना दोनों डिजिट रिपीट करते हैं। 88 का स्क्वायर मैं कई बार बताया हूं हर क्लास में। 88 का स्क्वायर 7744 होता है। अब अगर आपसे बोला कि क्या होगा A और B का डिफरेंस, तो सर ये A है और ये B है। A और B का डिफरेंस 7 से 4 गया 3 होगा, क्योंकि A का वैल्यू 7 आ गया, B का वैल्यू 4 आ गया, तो 7 से 4 गया 3 आ गया। क्लियर है, बोलोगे जी सर। ये तरीका है उसके लिए जिसको याद है, देखते ही वो बना देगा। एक तरीका ये है कि आप चेक करो कहां पे रिपीट होगा। तो सर सिर्फ एक ही नंबर है जो रिपीट करवाता है, एक ही नंबर है जो रिपीट करवाता है अपना लास्ट का 2 डिजिट। कौन सा नंबर है वो? 12 का स्क्वायर 44। और कहीं पे कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं सर। मतलब जो नंबर रिपीट होगा वो कौन कौन सा पॉसिबल है। अब मैं 4 डिजिट के सारे स्क्वायर लिखना शुरू करूं जो रिपीट हो सकता है, तो एक हो सकता है सर 50 - 12 38 का स्क्वायर, एक हो सकता है सर 50 + 12 62 का स्क्वायर, एक हो सकता है सर 100 - 12 88 का स्क्वायर।
और कोई नहीं। 100 प्लस 12 नहीं ले सकते क्योंकि वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अब मैं बोलूं 38 का स्क्वायर क्या होता है? 1444। सर ये वाला भी 2 डिजिट रिपीटेड चाहिए, नहीं पॉसिबल है। अब मैं बोला कि 62 का स्क्वायर क्या होता है? सर 3844। सर ये दोनों नंबर भी रिपीटेड चाहिए, जो कि नहीं हुआ। यहां पे जैसे निकालोगे तो ये आपके लास्ट के 2 डिजिट और फर्स्ट के 2 डिजिट दोनों रिपीटेड आएगा। बोलोगे सर इस कॉन्सेप्ट से तो कर लिया कि बेस में मैं +12 और -12 करके, ठीक है? बोलोगे जी सर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सर मेरे भाई, मेरे यारा, मेरे दोस्त, मेरे प्यारा, कि अब तुमको अगर ये भी नहीं आता तो कैसे करेगा सवाल को? तो मैं बोलूंगा कि एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन। अगर मैं एक्सपेंड करूं ए बी बी को, तो क्या लिख सकता हूं? ए को लिख सकता हूं 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 100 ए प्लस 3 बी और प्लस बी, ठीक है? हाँ सर 1100 ऑफ ए प्लस 11 बी, 11 कॉमन किया तो 100 ए प्लस बी। अब मेरे को पता है कि b का वैल्यू तो 4 होगा, क्योंकि 4 और 4 ही है जो संख्या जो रिपीट होता है 2 बार। तो जैसे b का वैल्यू 4 रखा तो मैं अब चेक करूंगा कि a का वैल्यू क्या रखूं जिससे कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये जो बनने वाला नंबर हो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब मैं a का वैल्यू सेटिस्फाई करना शुरू किया। अगर मैं a का वैल्यू 1 रख देता हूं तो क्या होगा? a का वैल्यू 1 रखा तो 11 गुणे 100 प्लस 4 104। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं सर। 11 गुणे 8 गुणे 13 है। a का वैल्यू 2 रखा तो 11 गुणे 204। इस तरीके से चेक करते करते जाऊंगा। जब मैं 7 रखूंगा तो 11 गुणे 704 होगा, और जब यहां से इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या होगा? 11 गुणे 64, और यहां मेरे को निकलेगा 11 गुणे 8 का स्क्वायर, तो नंबर आएगा 88 का स्क्वायर, जिसका फाइनल वर्जन आएगा 7744। समझ में आ गया? बोलोगे जी सर। आशा करता हूं आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूं। क्वेश्चंस थोड़े कम प्रैक्टिस करें, 5 ही करें। वैसे क्वेश्चन 10-15 और करने चाहिए थे सीआई वगैरह का डिस्काउंट का, तो वो लेवल में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा बेसिक सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो प्रैक्टिस सेशन में वैसे क्वेश्चन लेंगे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं 2 डिस्काउंट पर बेच दिया, 512 का प्रोडक्ट है 386 पॉइंट समथिंग का बेचा, तो बताओ क्या होगा मेरा डिस्काउंट परसेंटेज। वहां पे परफेक्ट स्क्वायर का प्योर यूज है। मैं बोल दूं कि किसी गांव का पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया 13% से, या फिर सर्टेन नंबर बोल दिया 10000 से 136969 हो गया, बताओ कि उसका कितना परसेंट से ग्रोथ है। परफेक्ट स्क्वायर रूट का वहां पे परफेक्ट यूज है। तो आपको मैं स्क्वायर रूट रटा के नहीं जाऊंगा, जो कि फर्जी रटाते हैं, बहुत रटाते हैं। मैं अब बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा उनको भी और आपको भी, क्योंकि आप देवता पूजते हो, हम देवता नहीं पूजते। हम माँ बाप को पूजा करते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, क्योंकि किताबों से पढ़ के यहाँ पे आ सकते हो और सही चीजें पढ़ोगे तभी आप सिलेक्शन लोगे, तभी आप रैंक लाओगे। भाई रैंक लाया हूं, मार्क्स से स्कोर किया हूं, बातें बुरी लग सकती है आपको तो लग जाए, तब भी पढ़ लो ना, तो रैंक आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन ना सिर्फ आपको बातें बुरा लग जा रहा है, मेरे को तो सर के बारे में मेरे बोल ले, अरे क्या करोगे तुम? सर को पालते रहो, सर तुमको नहीं पालने आएंगे। अब देखो नेक्स्ट चीज है भाई, बताऊं आपको पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअस करना है, खुद से मेहनत करते रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी खुद की ही मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाएगी। जो मेहनत करेगा, जितना मेहनत करेगा, उसका रिजल्ट उसको दिखेगा। आज रिजल्ट नहीं दिखता है, आज मेहनत करोगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद रिजल्ट दिखता है। आज कैलकुलेशन उठाओगे, करना शुरू कर दोगे, 2 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन एक चीज में 100% नहीं 200% गारंटी के साथ बोलता हूं ना, कि अगर आप आज कैलकुलेशन की क्लासेस करते हो तो आपको कल को फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम में। समझ गया ना? तो आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सेशन को कंप्लीट कर लिए होंगे यहां तक। तो एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी कब लाऊं? क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों शूट कर चुका हूं, प्रोबेबिलिटी शूट कर रहा हूं। तो इसका फाइनल वीडियो कब लाऊं? 8-9 घंटे से कम का नहीं होगा।
तो आप लोग बोलो कि हाँ तो चाहिए, तो मैं जल्दी लेकर आऊंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कब क्लासेस होगी, कब नहीं होगी, कब मैं सही हूँ, कब मैं खराब हूँ, कब मन नहीं कर रहा है, कब कैसा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियोज को शेयर करना, लाइक करके जाना। लाइक तुम लोग कम कर रहा है, 1000 लोग भी लाइक नहीं कर रहे हो। कम से कम इतना तो करो भाई, इतना खड़ा होकर मेहनत होकर पढ़ा रहा हूं। तो चलो एंड करता हूं सेशन को। बाय बाय, टाटा सभी को।